नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक हेस का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसको अपन हेस का स्थिर ऊष्मा का नियम या फिर इसको नियत ऊष्मा संकलन का हेस का नियम कहते हैं, जो कि प्रथम नियम के आधार पर है। ठीक है ना। एक प्रथम नियम की जो नियम होता है उसकी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। तो जो प्रथम नियम है, जो हेस का जो नियम है, ये प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसी का ही ये प्रतिफल होता है। ये इसका नियम है वो GH हेस ने सन 1840 में प्रस्तुत किया था। जो नियम है हेस का नियम, हेस का नियम, हेस का नियम जैसे हेस का स्थिर ऊष्मा का नियम या स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। हेस का नियम ऊष्मागतिकी के, जो हेस का नियम है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, प्रथम नियम, हेस का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रतिफल है, का प्रतिफल है, प्रतिफल है। यह नियम, यह नियम, यह नियम GH हेस ने, GH हेस ने, GH हेस ने सन 1840 में, GH हेस ने, हेस ने सन 1840 में, सन 1840 में प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ये जो नियम है, एक वैज्ञानिक थे GH हेस, उन्होंने क्या है सन 1840 में प्रतिपादित किया था। तो उनके अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन, यदि कोई, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक विधियों से, रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक विधियों से, एक या एक से अधिक, एक से अधिक विधियों से, विधियों से एक या अनेक पदों, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक विधियों से एक या अनेक पदों में हो तो, एक या अनेक पदों में, अनेक पदों में हो तो संपूर्ण, एक या अनेक पदों में हो तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न, संपूर्ण परिवर्तन में, संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न, संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा, या अवशोषित
उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है। ऊष्मा की मात्रा समान होती है। ऊष्मा की मात्रा समान होती है, चाहे वह ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किसी भी विधि द्वारा या कितने ही पदों में किया गया हो। इसे ही अपन हेस का नियम कहते हैं या हेस का ऊष्मा संकलन का नियम कहते हैं। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन है एक या अधिक से विधियों में और एक पदों में या अनेक पदों में किया जाता है, तो उसमें जो संपूर्ण ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है वो एक समान होता है। अब वो चाहे विधि मतलब कोई सी भी विधि हो, यानी कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को किसी भी विधि से बनाया गया हो और उसको चाहे एक पद में बनाया गया हो चाहे अनेक पदों में बनाया गया, तो ऊष्मा जो परिवर्तन है या जो ऊष्मा होती है, कौन सी, अवशोषित और उत्सर्जित, दोनों प्रकार की जो ऊष्मा है, ठीक है ना, वो क्या होती है, समान होती है। तो ये इसका कथन हो गया। इसको अपन है ना उदाहरण के द्वारा अपन समझेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से अपन समझ पाएंगे। तो मान के चलिए कोई पदार्थ क्या है, ए से बी बनना चाह रहा है। कोई पदार्थ मान के चलिए ए से बी में बदलेगा। तो ये विधि है, इसको दो तरीके से अपन कर सकते हैं, जिसमें क्या है, पहले पद में क्या है, ए से बी डायरेक्टली बन गया है, लेकिन दूसरे पद में क्या होगा, ए से पहले एक चीज बनेगी और उसके बाद फिर क्या है, दूसरा इसमें इस तरीके से ये बनेगा इसमें। तो ए से पहले A1 बनेगा, यहाँ पे ए से पहले क्या है, A1 और फिर उसके बाद B बनेगा। ये पहले A1 बनेगा फिर B बनेगा। ये मान के चलिए Q1 ऊष्मा हो गई, यहाँ पे स्मॉल Q1 और ये हो गई स्मॉल Q2। इसको बोलेंगे अपन डेल्टा H1 ऊष्मा परिवर्तन, यहाँ पे डेल्टा H2 ऊष्मा परिवर्तन, और इसमें जो हुआ है वो हुआ है डेल्टा H परिवर्तन। इसमें अपन तीर बना दें इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, तो इस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है। इसको अपन इसके द्वारा दिखा सकते हैं। ये स्टेप 1 है, ये जो क्या है, ये स्टेप 1 है, ये जो है स्टेप 2 है, स्टेप 2 है। इसमें अपन लिखेंगे माना कोई पदार्थ है, इस चित्र के अनुसार लिखेंगे पर माना कोई पदार्थ ए है, ए क्या है, एक पदार्थ है। माना कोई पदार्थ ए पदार्थ बी में परिवर्तित होता है, पदार्थ बी में परिवर्तित होता है, यह क्रिया या यह परिवर्तन दो प्रकार से कराया जा सकता है। यह परिवर्तन
यह परिवर्तन दो प्रकार से कराया जा सकता है। यह परिवर्तन दो प्रकार से कराया जा सकता है। पहले में क्या होगा, पहले पद में, तो इसमें लिखेंगे पहले पद में पदार्थ ए, पहले पद में पदार्थ ए पदार्थ बी में परिवर्तित होता है। पदार्थ बी में परिवर्तित होता है। और Q1 ऊष्मा जिसमें Q1 ऊष्मा निकलती है। और डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन होता है। दूसरे पद में पदार्थ A1 में और A1 से पदार्थ B में बदलता है। जिसमें Q1 तथा Q2 ऊष्मा निकलती है। और डेल्टा H1 तथा डेल्टा H2 एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अर्थात हेस के नियम के अनुसार Q1 बराबर स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 या डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2। ये क्या होता है, ये हेस का नियम है। चाहे इसमें Q1 डायरेक्ट इसको बना दें ए से लेके बी तक, और चाहे कई स्टेप अपन इसमें कर दें या कई विधियों के द्वारा, ठीक है ना। इसको क्या है, ए से पहले A1 बना दें और फिर इसको B बना दें, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो समान होता है। तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब कुछ जो यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं उसके द्वारा अपन इसको देखेंगे। तो
तो ये जो नियम है ये अपन को बहुत और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको अरेंज करूँगा। इसके बाद अपन कुछ जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका बनना अपन देखेंगे। तो ये नियम क्या है अपन को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे। कार्बन को जैसे अपन जलाते हैं, कार्बन है, कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें प्रथम विधि है विधि फर्स्ट है, जिसमें क्या होता है, कार्बन है, कार्बन डायरेक्टली है ना, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके या ऑक्सीजन में जल करके क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। ये CO2 बना लेगा, यानी कि गैस में बदल जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा एच जो परिवर्तन होगा, इसमें जो डेल्टा एच परिवर्तन होता है वो होता है -393.5 किलो कैलोरी, किलो जूल, -393.5 किलो जूल। ये प्रथम विधि है जिसमें कार्बन को क्या है, ऑक्सीजन में जला करके है ना डायरेक्ट इससे CO2 बना ली गई है। लेकिन एक विधि दूसरी भी है। दूसरी विधि में क्या करेंगे अपन, पहले कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में, सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाएंगे। इसको क्या है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाते हैं इस तरीके से। एक ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो आप इसको केवल O भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और नहीं तो फिर इसको इस तरीके से 1/2, ये दो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु रहेगा इसमें। तो ये क्रिया करके एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है CO, जो कि क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसमें जो डेल्टा एच जो परिवर्तन होता है वो होता है -110.5 किलो जूल, -110.5 किलो जूल। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसमें, CO एक गैस है, फिर से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, ये CO2 गैस बना लेता है, CO2 गैस बना लेगा। और इसमें जो डेल्टा एच परिवर्तन होगा वो होता है -283 किलो जूल, -283 किलो जूल। इस दूसरी विधि को यदि अपन जोड़ेंगे, जो सेकंड विधि है इसकी, है ना, जो दूसरी विधि है ना, विधि 2 को क्या करना है अपन को, अभिक्रियाओं को वो योग से, इनको जोड़ने पर जो अभिक्रिया 2 है, फर्स्ट सेकंड 2 स्टेप हुए हैं, तो विधि 2 का योग करने पर या फिर इन दोनों को जोड़ने पर, जैसे अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे ये C रहता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये CO है, ये CO, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। बचा क्या, बचता है यहाँ पे C सॉलिड में, और प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि है ना तीर के इसी साइड है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, आधा ये है आधा ये है, तो क्या हो जाएगा, एक O2 हो जाएगा गैस में। और इसके बाद यहाँ पे ये गैस
CO2 बचता है गैस में। और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है डेल्टा H बराबर 0.3.5 लगा दो। इसके बाद ये 3, 8 और 1 9 और 2 1 3, यानी कि चाहे इसको विभिन्न विधियों द्वारा करो, स्टेप में करो, है ना, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो समान आता है। डायरेक्टली इसको कर दो तो नहीं आता है, और विभिन्न विधियों से अपन करेंगे तो भी इसका जो डेल्टा H परिवर्तन है वो इतना ही आता है इसका। तो डेल्टा H परिवर्तन है -393.5 किलो जूल आता है ये, ठीक है ना। तो ये जो है ये हेस का नियम है ना, जो कहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने बनाया, चाहे इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन में जला के बना लो या पहले इसको कम ऑक्सीजन में जलाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है ना, कम मात्रा या ऑक्सीजन की कम मात्रा पर देते हैं तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ना। इसमें अलग अलग आ रहा है, इसमें -110 है और -283 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 393.5 किलो जूल ऊर्जा आ जाती है। इस तरीके से अपने जो हेस का नियम है या ऊष्मा संकलन का नियम है ये अपन ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इसको अपन ने समझा है। आई होप कि आपको, है ना, जो नियम है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप आते हैं इसके हेस के नियम के उपयोग। तो हेस के नियम भी के भी, है ना, 4-5 उपयोग भी है ना, तो वो इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, हेस के नियम के उपयोग, और साथ में ही ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है ना। आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त हुई। जो अगली क्लास होगी तो उसमें अपन कुछ और, है ना, इसके बारे में थोड़ा रह गया है, उपयोग रह गए इसके, तो उपयोग पढ़ेंगे, और साथ में ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।